बड़ा भारी फेरबदल किया और बड़े घोटाले की बू आ रही है। आपको मैं आज आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 50 लाख से ज़्यादा लोग जो है शराब का सेवन करते हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। और हिमाचल प्रदेश में ये बड़े भारी एक इंडस्ट्री है। और आप देखिए वर्तमान सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में इतना बदलाव किया कि मतलब जो एक रॉयल स्टैग की बोतल 500 रुपये में बिकती थी वो आज 750 रुपये में बिक रही है। जो देसी की बोतल पहले 100 सवा 100 में बिकती थी आज 250 और 300 रुपये में बिक रही है। यानी हाइक कर दिया, 50% हाइक कर दिया इन्होंने। और आप देखिए पंजाब हरियाणा और मैं तो ये कहूँ कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी मतलब एक्साइज पॉलिसी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। सरकार चाहती चलो कोई बात नहीं है 50 रुपये बढ़ा देती, 100 रुपये बढ़ा देती, इन्होंने तो हद कर दी है। आप बताइए मतलब ये क्या, इसमें तो इतनी घोटाला, अगर इसकी जांच सीबीआई से हो तो ये भारी घोटाला है, ये भारी घोटाला है ये। आप देखिए कि ये कहते हैं हमने रेवेन्यू बढ़ाना है। अरे अगर आपने रेवेन्यू बढ़ाना तो क्या लोगों को मारना है? बंद कर दो इस इंडस्ट्री को। हैं पंजाब में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, अब स्मगल होके शराब वहाँ से आ रही है क्योंकि लोगों ने तो ले आनी है। 2-2 4-4 बोतलें अपनी गाड़ियों में ले आ रहे हैं, दूसरे ठेकेदार ले आ रहे हैं। तो ये बड़ा भारी घपला हिमाचल प्रदेश में हो गया है। जैसे दिल्ली में हुआ था, केजरीवाल ने किया था, वो भी शराब घोटाले में अंदर हो गया, उसके कई साथी अंदर हो गए। मैं तो आज ये कहता हूँ कि सीबीआई इसमें संज्ञान ले और इसमें जांच करे। मैं चिट्ठी तो वैसे लिख ही दूंगा कि भैया ये तो बड़ा भारी इन्होंने जो है ये बढ़ोतरी शराब में कर दी है और बड़े भारी घपले की बू आ रही है इसमें। हर तीसरा आदमी कह रहा है कि क्या हो गया, इतनी शराब में पैसा बढ़ाने की जरूरत क्या थी? तो भारी घपला है ये। और मैं तो आज ये कहूँगा क्योंकि चुनाव की बेला है, चुनाव की बेला में जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनको चुभ रहा है 250 रुपये देते हुए, 300 रुपये देते हुए, तो वो भी इनको वोट नहीं देंगे। मैं आप ये कह रहा हूँ। और मुझे हजारों लोग मिलते हैं, मुझे हजारों लोगों ने कहा, तभी आज मैंने ये मुद्दा उठाया है कि भाई इसमें कोई घपलाबाजी तो है, इसकी जांच करे सीबीआई, संज्ञान ले अपने आप, और इसमें जांच करेंगे तो बड़े बड़े इसमें मगरमच्छ फंसेंगे हिमाचल में भी। तो ये तो रही चलो शराब की बात। दूसरा मैं आना चाहता हूँ एक ओपीएस के मुद्दे पे। सरकार ने ठीक है ओपीएस लागू की है, हमने भी उसका समर्थन किया है, परंतु ये कि आज ओपीएस ही नहीं मिल रहा है। जो 1,36,000 जो कर्मचारियों को ओपीएस लागू सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने किया, आप देखिए जो एनपीएस में थे, ये एनपीएस के तहत ये ओपीएस में है। इन्होंने ऑप्शन दी कि हम एनपीएस में नहीं रहना चाहते, हम जो है ओपीएस हमें चाहिए, पर आज वो ओपीएस ही नहीं मिल रहा है। आप बताइए सर कि उनसे जो एनपीएस के तहत जिन कर्मचारियों ने, किसी ने 3 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख ये लोन लिया था, लोन लिया, आज हेड ऑफ डिपार्टमेंट या दूसरे लोग कह रहे हैं कि पहले वो जमा कराओ, आप इस बार इसको जमा कराइए, इस जो एनपीएस के तहत आपने जो पैसा लिया है तब आपको ओपीएस लगेगी। अरे सुखविंदर सुक्खू जी, अगर आपने करना था ना तो इसका बजट प्रोविजन रखते, बजट रखते इसके लिए। जो 90,000 9,000 करोड़ जो सेंटर में फंसा उसको लेते आप पहले, फिर करते आप इसको। आज ना कर्मचारी ओपीएस में ना आज ना कर्मचारी एनपीएस में। ये बहुत भारी इसमें भी मतलब जो है ठीक नहीं हुआ। वोट लेने के लिए तो आपने कर दिया चलो, पर आपने तो कर्मचारी मरवा दिए। आप इस बात को देखिए कि आपको काम करने का तरीका ही नहीं आ रहा है। पहली बात तो है सरकार चलाने का तरीका नहीं आ रहा। आज 15-16 महीने हो गए हैं और हिमाचल के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, बेरोजगार हैं, जिधर चलते हैं वो एक तरफ चलते हैं। मैं तो कहता हूँ मुझे लोग गालियाँ दे रहे, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो कांग्रेस सपोर्टर है कि गोपाल दास वर्मा ये क्या बोला। अरे मैं कहता हूँ कि सरकार इस पर श्वेत पत्र निकाले कि आपने जो है पंजाब के आधार पर एरियल दिया, आपने जो 12% डीए दिया, आपने जो है मेडिकल इन्वेस्टमेंट का जो 30 करोड़ 15 महीनों में नहीं दिया वो दिया है, बेरोजगारों को नौकरी दी। आप देखिए ये कहा था कांग्रेस सरकार ने कि हम पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो है 1 लाख नौकरियां देंगे। 1 लाख नौकरियों तो दूर,
10,000 जो है आउटसोर्स के कर्मचारी जो है नौकरी से निकाल दिए। तो क्या कर रहे हैं आप? आपने तो ये भी कहा था कि भैया ठीक है महिलाएं हैं 1500 पहली कैबिनेट मीटिंग में देंगे। वो पहली तो क्या, अब तो दर्जनों कैबिनेट मीटिंग निकल गई और ना विधानसभा में दिया, अब लोकसभा में फिर फार्म भरवा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर, मैं जो ये कह रहा हूँ, मैं तो जनहित की बात कर रहा हूँ। ना मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूँ, ना मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूँ। मैंने हमेशा कर्मचारियों के मुद्दे उठाए और उठाता रहूँगा उसको मैं। और अगर सरकार को कोई ये लग रहा है तो उसकी कंट्राडिक्शन करे, बताए। मैंने तो कहा है कि उसको बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है सरकार आज खाली है। सरकार के पास तो अब अगले महीने तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। ये मेरी की बातें तो छोड़ो, मतलब पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। आप बताइए हिमाचल प्रदेश में 6,000 के करीब जो है पेंशन बिना इलाज के मर गए, पैसा नहीं है यार। आप अपने लिए तो आप जो है खजाने खुले, आप तो मेडिकल रिवर्समेंट भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर गरीब कर्मचारियों के लिए कौन देगा? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ सुकू जी, आज हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी आ गई है। अरे मैडम आए हैं आप, जब ये देखिए, जब आप ठोडू ग्राउंड सोलन में आपने कहा था कि हम महिलाओं को 1500 देंगे, हम ओपीएस देंगे, वो कर, कुछ नहीं है, जीरो है काम। आज फिर आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी कह रहे हैं टका टक टका 1 लाख रुपए आएंगे। अरे 1500 तो आपसे दिए नहीं गए, 1 लाख की आप बात कर रहे हैं। अब लोग आपके झंसे में आने वाले नहीं हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपका हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लोगों को चलना मुश्किल हो जाएगा। कैसी आप सरकार चला रहे हैं? पहली सरकार है ये हिंदुस्तान में जो लोगों को ठग रही है, इंटरनेशनल ठग हुआ है, ठग की दर्जा आपको देना चाहिए। तो मैंने बस इतना ही सर कहना है, इस पर ज़्यादा क्या कहना है। एक्साइज पॉलिसी को लेकर आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार की अबू आ रही, भ्रष्टाचार किस उसमें हो रहा है, क्या कहना है? क्योंकि प्राइस तो आप ओपन कर दिए कि आप अपने हिसाब से इसमें 50% बढ़ा सकते हैं या 100%। घोटाला कहाँ लग रहा है सर? घोटाला अगर जांच होगी तो बड़ा बिग घोटाला होगा इसमें। आप भी देखो सर, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारी बातें आपको भी पूरा ज्ञान है इस बारे में। आप देखो ना हिमाचल प्रदेश में जो ठेकेदार हैं, कहीं तो बोतल 700 की बिक रही है, कहीं मतलब जो है क्या मतलब हालात कोई चेक नहीं है, सरकार का कोई चेक नहीं, जो खुली छूट दे रखी है ठेकेदारों को कि खा लो जितना खा सकते हो, लूट लो जितना हिमाचल प्रदेश के लोगों को लूट सकते हैं। आप बताइए, तो एक रेट होना चाहिए, अगर 750 तो 750, कहीं 700 में मिल रही है। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है कि रेट कोई इनका कोई फिक्स नहीं है, लूट मची है तो खा रहे हैं, तो सारे घोटाला ही हुआ। नकली शराब का भी नकली बिक सकती है जी, नकली शराब भी बिक सकती है, वो तो बिक रही है। मैं जो आपसे कह रहा हूँ सर, पंजाब से मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कल आ रहा था तो मेरे कई दोस्त मिले जो गाड़ियों में शराब पंजाब से ले आ रहे हैं, रेवेन्यू हिमाचल का खत्म कर रहे हैं, पंजाब से सरकार है शराब आ रही, वो ठेकेदार भी ले आ रहे हैं, वो 500 की बोतल ले आ रहे हैं या 750 बेच रहे हैं, कोई चेक नहीं है। एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कोई चेक नहीं है। ये सुखविंदर सुक्खू को चाहिए कि इस बारे में स्थिति स्पष्ट करे, नहीं तो भाई आपको तो बाकी तो छोड़ो, कर्मचारी, पेंशनर, युवा बेरोजगार तो आपको वोट देंगे नहीं, ये शराबी भी आपको वोट नहीं देंगे। ठीक है।